नमस्कार दोस्तों। तो जैसा आप जानते हैं कि अपन द हिंदू आर्टिकल पढ़ रहे हैं और इस आर्टिकल को पढ़ने का हमारा मेन पर्पस जो रहता है वो रहता है आपका रीडिंग स्किल पर, है ना। तो हो सकता है जिस आर्टिकल को आप अभी पढ़ रहे हैं तो ये आर्टिकल 1-2 दिन पुराना हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है लॉ डजेंट अलाउ। लॉ लॉ मतलब जानते होंगे कानून। डज नॉट अलाउ, कानून अलाउ नहीं करता। रेजिंग डहाना, रेजिंग का मतलब क्या होता है? डहाना। क्या होता है दोस्त? डहाना, है ना, ये डा बना है। तो जो है कानून जो है अनुमति नहीं देता किसको? ऑफ होम्स ऑफ एक्यूज, रेजिंग ऑफ होम्स ऑफ एक्यूज। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कानून है वो किसी भी अपराधी के घर को गिराने की इजाज़त नहीं देता। ठीक है। अब इसके बाद लिखा है इट पर्पस इट प्रपोजेस। प्रपोजेस मतलब होता है प्रस्ताव। क्या होता है? प्रस्ताव रखते हैं तो हम किसी के आगे, आपने ही बहुतों के आगे रखा होगा। फ्रेमिंग, फ्रेमिंग का मतलब होता है तैयार करना। इट फ्रेमिंग गाइडलाइंस, गाइडलाइंस मतलब होता है दिशा निर्देश। क्या होता है? दिशा निर्देश। फॉर एक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर टू इंश्योर अथॉरिटी डू नॉट टेक एडवांटेज। बोला ये एक प्रस्ताव है किसका? गाइडलाइन तैयार करने का, जिससे क्या हो, जो जो अनाधिकृत अनऑथराइज मतलब होता है अनाधिकृत, जो अनाधिकृत स्ट्रक्चर संरचना है, टू इंश्योर दैट, तो ये इंश्योर किया जाए। इंश्योर का मतलब होता है, एक तरीके से मैं बोल दूँ, सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को सुनिश्चित करना कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारीज हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा पाएँ। लिखा है सॉलिसिटर जनरल डिफेंड यूपी गवर्नमेंट। जो सॉलिसिटर जनरल है इन्होंने यूपी गवर्नमेंट को यूपी गवर्नमेंट का डिफेंड करते हुए, बचाव करते हुए ये बताया, बचाव करते हुए कहा, है ना। देखो डिफेंड, अभी ये क्या है कि अब छोड़ो, अपन करंट पे तो पहुँचा ही नहीं, तो छोड़ दो इस बात को। देखो यूपी गवर्नमेंट अगेंस्ट चार्ज रेट्रीब्यूटरी। अब देखो रेट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है? रेट्रीब्यूटरी का मतलब होता है, एक तरीके से मैं बोल दूँ, विध्वंसक बोल सकते अपन। ये प्रतिशोधात्मक। क्या होता है? प्रतिशोधात्मक मतलब एक तरीके से बदले की कार्रवाई। प्रतिशोध होता है ना एक तरीके से, जो बदला होता है। तो डिमोलेशन मतलब होता है, डिमोलेशन मतलब क्या होता है? विध्वंस करना, मिटा देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, है ना। तो क्या बोला है कि ये क्या है? एक प्रतिशोधात्मक क्या है? विध्वंस है। क्या है? प्रतिशोधात्मक विध्वंस है। चलिए आइए देखते हैं आगे लिखा है। लिखा है था सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे क्वेश्चन, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया कब? मंडे को, है ना। बुलडोजिंग मतलब होता है वही बुलडोजर चलाना, ऑफ होम्स एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन्स एक्यूज। जिस जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं उसका घर गिराने के लिए, जो घर गिराने के लिए प्रक्रिया होती है, जो गिराया जाता है अगर जिस पर आरोप लगे होते हैं, उसको क्वेश्चन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑफ क्राइम और इवन ऑफ देयर रिलेटिव्स, जहाँ तक कि उनके घर वाले, जो रिश्तेदार होते हैं, जिस व्यक्ति ने क्राइम किया उसके रिश्तेदार तक की जो है, स्टेट्स एज अ पॉसिबल एक्ट ऑफ पब्लिक रेट्रीब्यूशन, तो उनके भी घर गिरा दिए जाते हैं। पब्लिक रेट्रीब्यूशन मतलब मैं बताया ना, प्रतिशोध। रेट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? एक तरीके से होता है प्रतिशोध। क्या होता है? तो प्रतिशोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशोध, है ना। सेइंग द लॉ डज नॉट परमिट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली शेल्टर्स। बोला है कि जो लॉ है, जो कानून है, वो परमिट का मतलब होता है अनुमति देना। परमिट क्या होता है? अनुमति। द डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विध्वंस। डिस्ट्रक्शन क्या होता है? विध्वंस। बोला है कि आप इनका कहने का इनका सेंस ये था कि कोई व्यक्ति जिस पर आरोप लगे हैं, आप उसका घर गिरा दे रहे हैं, और उसके जो फैमिली, उसको जो रिश्तेदार हैं, उनका भी घर गिरा दे रहे हैं। लेकिन लॉ तो इस चीज़ की भी परमिशन नहीं देता कि द फैमिली शेल्टर्स, जो शेल्टर मतलब क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं ना, वो जो निवास स्थान है, ऑफ इवन कन्विक्ट्स। अब देखो एक्यूज और कन्विक्ट्स में एक फ़र्क होता है। एक्यूज वो होता है जिस पर आरोप लगे हैं, आरोपी, और कन्विक्ट्स होता है अपराधी, जिस पर अपराध सिद्ध हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति अपराधी भी हो, लॉ कानून तो इसकी परमिशन नहीं देता कि कोई अपराधी घर पर ही बुलडोजर चला जाए, है ना। समझ में आ गया ना मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है हाउ कैन, अब देखो ये अंडरलाइन के अंदर है, मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर, मतलब ये किसी के द्वारा कही गई बात होगी। हाउ कैन एनीबडीज होम बी डिमोलाइज्ड। बोला है कि किसी का घर कैसे, मतलब किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है? बी एक्यूज इन एन एक्यूज सॉरी बी कॉज ही इज एन एक्यूज इन अ केस। बोला है कि कोई व्यक्ति किसी भी मामले में अगर अपराधी है, मतलब एक अपराधी तो बोल सकते हैं, मतलब कोई व्यक्ति आरोपी है कि जिस पर केवल आरोप लगाए, तो उसका अगर ऐसे कैसे आप गिरा सकते हैं? द लॉ डज नॉट
परमिट, तो कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। दैट कैन इट हैपन इवन इफ अ पर्सन इज कन्विक्ट, बोला है कि क्या अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तब भी इसकी इजाज़त है, तब भी आप किसी जगह से किसी का घर गिरा सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर नहीं गिरा सकते, है ना, अपन हमारे पास किसी का घर गिराने की इजाज़त नहीं है। जस्टिस बी आर गवाई हीडिंग अ बेंच, हीडिंग का मतलब होता है जब बेंच में नेतृत्व करना, है ना। हीडिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का नेतृत्व करना, नेतृत्व करना। हीडिंग अ बेंच विथ जस्टिस के वी विश्वनाथन आस्ट, तो के वी ने जो मिस्टर गवई है जो हीडिंग कर रहे थे किसके साथ बेंच में, तो के वी विश्वनाथन के साथ जब बेंच कर रहे थे तब उन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया, ये क्वेश्चन किया। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत देव अपीयरिंग फॉर द पेटिशन अलॉन्ग विथ petitioners along with senior advocate CU Singh urged the court to make a statement that bulldozer justice will not be meted out anywhere in the country। बोला गया कि उन लोगों ने क्वेश्चन किया कि भैया जो बुलडोजर है, जो बुलडोजर जस्टिस है विल नॉट बी मीटेड आउट एनीवेयर इन द कंट्री, कि जो बुलडोजर से जो न्याय दिलाने का काम चल रहा है, कोई भी अपराधी है उसके घर को बुलडोजर से करा दिया जाए, ये जो है मीटेड नहीं है। ये क्या नहीं है? मीटेड नहीं है ना, समझना होता है मीटेड का। और मीटेड का मतलब क्या होता है? समझना। और उन्होंने ये बोला है इस स्टेटमेंट के दौरान कि कहीं भी कि देश में किसी भी कोने में बुलडोजर के माध्यम से तो न्याय नहीं दिया जाना चाहिए, या दिया जाएगा, ठीक है, या नहीं दिया जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है ना। लिखा है द जस्टिस विश्वनाथन सेड द टॉप कोर्ट, जो विश्वनाथन है उन्होंने शीर्ष अदालत ने कहा वॉज इंटेंडिंग टू ले डाउन यूनिफॉर्म गाइडलाइंस। तो इंटेंडिंग का मतलब होता है विचार करना। क्या होता है? विचार करना, कि विचार कर रहे हैं ऑन अ पैन इंडिया बेसिक स्ट्रीमलाइन टू प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या अनऑथराइज स्ट्रक्चर पर विचार करेंगे। इशूइंग नोटिस टू अ पर्सन कंसर्न, जो चिंतित व्यक्ति है, मतलब जिस पर शक है या जो भी है, कंसर्न मतलब होता है एक तरीके से चिंतित व्यक्ति, उनको नोटिस भेजा जाए। एंड गिविंग देम अ फेयर हियरिंग, और उन्हें क्या दिया जाए? एक फेयर हियरिंग। हियरिंग मतलब होता है कोर्ट के अंदर कोर्ट को बुलाना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुनवाई करना। हियरिंग का मतलब क्या होता है? सुनवाई। Subsequent actions. If we lay down the guidelines, even a digitalize the process, neither देखिए उन्होंने बोला कि इफ़ वी ले डाउन गाइडलाइंस, इफ़ वी ले डाउन गाइडलाइन, ले डाउन का मतलब होता है तय करना, एक तरीके से बोल सकता हूँ कि हम दिशा निर्देश अगर तय कर दें, इवन फिर भी डिजिटलाइज प्रोसेस, नाइदर अथॉरिटीज़ नॉर द पर्सन कंसर्न कैन टेक एडवांटेज। बोला कि अगर हम जो दिशा निर्देश हैं इनको हम डिजिटल भी कर दें तो ना तो अधिकारी और ना ही संबंधित व्यक्ति जो होता है, कंसर्न व्यक्ति जो है, इसका लाभ ले पाएगा, है ना। लिखा है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फॉर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अब देखो विच, अब ये विच क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसको करना, किसके बारे में बता रहा है? गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के लिए, है ना। ये विच किसके लिए आया है? गवर्नमेंट के लिए। विच हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर द रेट्रीब्यूशन डिमोलाइजेशन, रेट्रीब्यूटरी डिमोलाइजेशन। रेट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है? प्रतिशोधात्मक, मतलब किसी बदला टाइप से। तो उन्होंने, अब क्या हुआ कि यूपी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्लेम लगाया है ना, हैज़ बीन ब्लेम्ड, ये पैसे बॉयज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसका बचाव करते हुए तुषार मेहता ने कहा सेड म्युनिसिपल लॉ प्रोवाइड फॉर द डिमोलाइजेशन ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर, कि जो म्युनिसिपल लॉ मतलब होता है नगर पालिका जो कानून होता है, उसने ये नियम उनका है कि जो अवैध ढांचे उन्हें गिराया जाए। सीधी सी बात है। तुषार मेहता ने क्या कहा? गलत नहीं कहा, कि नगर पालिका कानून में अवैध ढांचों को ध्वस्त करने का क्या है? प्रावधान है भैया, कि अवैध ढांचा है तो उसको गिराया जाएगा। मिस्टर मेहता डिनाइड का मतलब क्या होता है? मना करना, इनकार कर देना। मिस्टर मेहता डिनाइड टारगेटेड कम्युनल और रेट्रीब्यूशन डिमोलाइजेशन बाय स्टेट डिमोलाइजेशन हैपन after complying with statutory procedure. Even the government was against retributive demolition of accused person or their families' homes and properties, he said. उन्होंने कहा, अब देखो कम्युनल का मतलब क्या होता है? कम्युनल का मतलब होता है समुदाय। कम्युनल का मतलब क्या होता है? तो समुदाय, तो समुदाय लिखा है ना। तो उन्होंने जो तुषार मेहता है उन्होंने इस चीज़ से इनकार करते हुए कहा कि जो सरकार है कि लक्ष्यीकरण मतलब किसी के टारगेट करके या किसी समुदाय को टारगेट करके या किसी प्रतिशोध को टारगेट करके ऐसा कर रही है, तो इस चीज़ को उन्होंने इनकार करता। और उन्होंने कहा, आगे कहते हैं, उन्होंने बोला कि डिमोलाइजेशन हैपन, जो विध्वंसकारी जो प्रक्रिया हैं, आफ्टर कंपाइलिंग का मतलब होता है पालन करना। क्या करना?
पालन करना। कि जो जो डिमोलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो कब की गई, कंप्लाइंग विथ स्टेचुटरी प्रोसीजर। स्टेचुटरी प्रोसीजर का मतलब यहाँ पर होता है वैधानिक कार्रवाई, कि बिना, ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ा हमने और कुछ बिना कुछ सोचे समझे जो यूपी सरकार है वो बुलडोज चला देती है, नहीं। सबसे पहले ये वैधानिक कार्रवाई की जाती है, जो जिस जगह पर उसको आरोपी का घर बना हुआ है, जो जिस जगह पर उसकी प्रॉपर्टी है वो उसकी है भी वैध है या वैध है। ऐसा नहीं है कि हम कोई आरोपी हमने जाकर उसका घर करा दिया। इवन द गवर्नमेंट वॉज अगेंस्ट रेट्रीब्यूटेड डिमोलाइजेशन, जबकि सरकार भी किसके खिलाफ थी, जो रेट्रीब्यूटेड डिमोलाइजेशन के खिलाफ कौन थी, सरकार। अब रेट्रीब्यूटिव आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, प्रतिशोधात्मक है ना, एक्यूज्ड पर्सन्स। और उन्होंने आगे ऐड की, अब देखो, हाउएवर, हालांकि, ही अर्ग्ड, अर्ग का मतलब होता है एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ आग्रह करना, रिक्वेस्ट बोल सकते हैं ना, आग्रह। ही अर्ग्ड द कोर्ट, लेकिन उन्होंने कोर्ट से, जो अदालत है, टू कोर्ट कंसाइडर का मतलब क्या होता है, विचार करना, एंड अल्टरनेटिव टू द पेटिशनर्स नैरेटिव, जो बोल में जो भी ये ना, मतलब ऐसे याचिकाकर्ता जो होते हैं, ये पेटिशनर क्या होते हैं, याचिकाकर्ताओं की, जो भी उन्होंने जो बोला ना कि याचिकाकर्ताओं की कहानी के विकल्प पर विचार करने का आग्रह किया उन्होंने, कि भैया जो उनकी कहानी है उनके उस पर विचार किया जाए, है ना। बड़ा हो रहा है यार थोड़ा सा, चलो इतना हो रहेगा, इसको पढ़ लेते हैं। आगे उन्होंने कहा है, मिस्टर मेहता आस्क्ड व्हाट इफ़ अ पर्सन, मिस्टर मेहता ने पूछा कि क्या होगा कि अगर अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, अगर कोई व्यक्ति क्राइम का आरोपी है ना, और एड ऑलरेडी बीन फेसिंग अ नोटिस फ्रॉम द अथॉरिटीज, जैसे पहले से ही जो है नोटिस दे दिया गया होगा, किसका, वार्निंग हिम, ये चेतावनी देते हुए, दैट हिज इलीगल मतलब अवैध स्ट्रक्चर वॉज बाउंड, जो उसका अलग जो इसका इलीगल स्ट्रक्चर है, वॉज बाउंड टू बी डेमोलाइज्ड, जो अवैध ढांचा है जो ध्वस्त किया जाएगा, है ना। फ्रॉम द फैक्ट्स ग्लीन्ड, फ्रॉम द फ्लैक्स ग्रीन। अब देखना, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मतलब ये किसी ने कहा ही इनकाउंटर, तो इन्होंने इनकाउंटर करते हुए क्या कहा, फ्रॉम द फैक्ट, बोला इन द ग्लीन का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं प्राप्त होना। फ्रॉम द फैक्ट ग्लीन इन मैनी केसेस नोटिस हैड बीन सेंट टू दिस पर्सनस, के कई जो फैक्ट हैं उनसे ये प्राप्त हुआ है, जो जानकारी उनसे ये पता चलता है कि जो व्यक्ति हैं, है ना, इन व्यक्तियों को नोटिस भेजे गए थे, कि जो जितने व्यक्ति, इन सभी को क्या है, नोटिस भेजे गए थे। दे लेटर हैपन टू बी एक्यूज्ड इन क्राइम, जो बाद में क्या बन गए, आरोपी बन गए, बाद में क्या बन गए, अपराध में आरोपी बन गए। ठीक है कि नहीं। तो बस इतना ही आर्टिकल है, मिलते हैं अगले आर्टिकल में, तब तक के लिए धन्यवाद।